उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। सबके सूत पकड़ लो, एक एक सूत पकड़ के ऐसा सूत बोलवा सब सूतन पर लागू होगा एक सूत। ये तो ज्ञान की बढ़नाएं हैं। समझो, ये ज्ञान की बढ़ना कहाँ से प्राप्त होती हैं? तप से, पुस्तक से नहीं होती हैं, तप से होती हैं। तप का ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता है। पुस्तक का ज्ञान तो खत्म हो सकता, क्यों? कोई विद्वान पूजन तैयार करता है, देखो विद्वान है, लेकिन जब पूजन तैयार करता है तो उसको मान आ जाता है, तो पीछे बाद में वो अपना नाम डाल ही देता है। जबकि जिनमाड़ी में जितने भी पूजन बनी होंगे उसमें नाम नहीं मिलना चाहिए। पहले नाम नहीं डालता था, अब तो नाम डाल देते हैं, सेवक बन जाते हैं। और तुम जैसे विनय पाठ में 4 लाइनें जुड़ी हैं, तो आज विनय पाठ सब खत्म कर दिया सब लोगों ने, उन 4 लाइनों को पढ़ना चालू कर देती हैं। पढ़ तुम रहे, नाथू नाम को भेज रहे। समझो, नाथू नाम मंगलमय हो, तुम धरती में मिलत जाओ। सोचो, विनय पाठ छूटेगा। 4 लाइन कभी नहीं पई। पुरानी जिनमाड़ी में लिखा जाए 4 लाइनें नहीं है, ये अभी की 4 लाइनें हैं। पहले जो शास्त्र थे वो संस्कृत में होते थे। समझो, इस संस्कृत भाषा होती थी। जब हिंदी पुराण तैयार हुआ तो बनाने वालों ने अपना नाम बाद में डालते जाते हैं, तो क्या हुआ, उससे शास्त्रीय चौपट होने लगे। तो अब शास्त्र सब लिखने लगे, उन शास्त्रों को समाप्त कर दिया। अब हर विद्वान शास्त्र लिखता है, ब्रह्मचारी भी शास्त्र लिख देता है। समझो, वो उस लायक है ना, लेकिन फोटो सबसे ऊपर देता है सब। लेकिन महावीर ने अपनी फोटो नहीं दी। महावीर ने वाणी खिली तो उन्हें शास्त्र पे अपनी फोटो नहीं दी। क्या करें, भूल गए भी। और आज की विद्वान तुम पहले देखियो, पहले फोटो मिले, बाद में तुम खोलते कछु मिले। और जितने संग विद्वान ने साथ दोगे, जितने विद्वान ने साथ दोगे, उनको सारों लेख लिखोगे पीछे। और पहले शास्त्रों में आचार्य ने जो शास्त्र तैयार किए हैं, उनका ना फोटो है ना उनकी किसी से स्वीकृति है। समझो, आज में देना उठाना, नए नए शास्त्र मिलते हैं, बटरते हैं ना, तो उनमें देखना, पीछे के पन्ने पढ़ना, तो पहले गुरु का नाम लिखा जाएगा। और जितने फिर भैया बंद सब बैठ गए विद्वान, तो उन सब को नाम लिख दो अपनो अपनो। माने इतने मिल करके जो शास्त्र तैयार भाव,
पहले तो अकेले एक व्यक्ति न करो, तो अब कितने व्यक्ति ने करो जो सबसे ज़्यादा पवित्र है, समझो। पवित्र नहीं है, अपवित्र है, समझो। मैं उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज का मनुष्य जिनमाड़ी की खंडना करने लगा है। ईमान है क्या? ईमान तो कर रहा है, ये कुबुद्धि का मान है। समझिए, ये कुबुद्धि का मान होने के कारण ऐसा हो रहा है आज। तो आज समय अपनी आंखों से देख रहे हो, समझो पहले चारों तरफ। इसलिए बंधुओं देखो, इस जीवन में किससे बचना है? सोचो अपने अंदर से, किससे बचना है? लोग, ये पाप का बाप है, पाप का बाप है, समझो। इससे तुम्हें बहुत बचना है, समझिए। इसलिए बंधुओं लगता है अरे जैसे तुमने अपने घर में निमंत्रण दिया सबका, क्योंकि हमारे यहाँ नाती हुआ है ना, और नाती के बब्बा ने अच्छी रेस्टोरेंट कराई, समझिए। हर प्रकार की मिठाई बनवाई। अब दद्दा को लड़का वो दद्दा तो चुपचाप बैठो, हमें क्या करने, बाप कर रहा हो खैच, वो कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठो, पर तो मुस्की मार रहा, बैठो बैठो, है ना। तो पत्नी का कह रही, अब इतनी प्रकार की मिठाई काय को बनवाओ तुम, हैं? काय हो को तुम्हें 7 प्रकार की है, ये 2 प्रकार की बहुत है, 7 की क्या करने? तो ये तुम नाती में भूल ही गए, तुम ये सब खोए दे, सब लोग है, सब खोए दे तुम। बब्बा का कहे अरे रे, कितने दिन से आशा लगाई थी, कितने दिन से आशा लगाई थी कि हम पूरी समाज को खुआएं, तुम क्या कर रही? अरे अरे हम ठीक कर रहे थे, तुम्हें बुद्धि है कि नहीं? 7 प्रकार की खबर से कितनी मिठाई लगे, कितनी शक्कर लगे, बताओ। मिठिया सब ले, जब पैसा लगा लगा के बनाई थी, है ना, वो सब जने खा जाए और हंसी करके भाग जाए तुम्हारी। तो बब्बा क्या कहती हैं, अरे भाई हंस लेंगे तो हंस लेने दो, हमारा क्या बिगड़ गया? हमारा तो दिल खिलाने का है, क्योंकि बहुत दिन में मौका मिला, कब से मैं आशा लगा रहा हूँ, हैं? तुम्हारी क्या सोच हो गई है? अब दोनों जने कह रहे, तुम्हारी क्या सोच हो गई? अरे ठीक है 3 की कर लो, बस 7 ही की हुए, हमें तो खिलाने है, पूरी समाज को खिलाने, निमंत्रण, चलो 4 की कर लो, 3 तो बचा लो। आके घिस घिस के अरिया फिर के 5 की हो गई, 2 की बच गई। तो की बच गई, बब्बा लोभ में आ गए, बब्बा लोभ में आ गए, फंस गए, 2 के लोभ में बच गया कछु, ठीक है 5 की बन गई, निमंत्रण होगा, खूब अपना खिलाया, सब कुछ किया। अब क्या करें, भगवान कह रहे हैं 2 को बचा लो, 2 को बचा ला, अब कहाँ जाना चाहिए? सो बच्चा बीमार होगा, अब बच्चा बीमार होगा, अब जो है वह 2 की रकम, बच्चा में 2 की रकम लगने से सो 4 की लग गई,
और ठीक नहीं हो रहा। तो कोई अपने वैसे बब्बा सेठ जी गुरु के पास गए, दो ही जने मिल के कि नाती की पूछियाँ जो ठीक काहे नहीं हो रहा। तो गुरु के दर्शन करे, चरणों में लौट गए। बब्बा ने नाती सामने रख दो। गुरु जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। क्या हो गया सेठ जी? महाराज बहुत दिन की आशा करत करत ये हमने पाव है, खूब प्यास है, मैंने खूब खर्च करूँ, लेकिन जो बीमार जाने कह पाएगा। सेठ जी क्यों पर किया है? तुमने अपने भाव से क्या सोचा था? तुमने जब इसके होने में खर्च की कामना की थी तो तुमने अपने भाव में क्या लगाया था? उस वक्त कैसे भाव किए थे? बोले महाराज वो भी हमने भाव 7 प्रकार के किए थे। बोले फिर कितने प्रकार का किया? बोले हमारी क्या करें महाराज, दांती दे दे के हमने 5 प्रकार की कर ली। तो बोले ये 2 प्रकार का दान देना पड़ेगा तुम्हें। अब 2 का नहीं, तुम्हें 4 प्रकार का दान देना पड़ेगा, तुम्हारा नाती जब सफल हो पाएगा। अब नाती की बहू सुन रही, बोली क्या महाराज 7 प्रकार की 2 प्रकार की बचा लेगे, बे 7 प्रकार की खा जाती हो, हंसते तो इसे बचा ले, जो क्या खर्च करो, है ना। अब 2 प्रकार की 2 ही प्रकार को दान ले लो। तो सेठ जी क्या कहते? नहीं नहीं, जो गुरु ने कहे हमें तो 4 प्रकार को देने, अब तुम्हारी मैं ये कोई न माने हैं, तुम हमें और कौन फंसाएं देती, तुम का तुम्हारे भाव दे भगवान ने का फैला दे। तो देखो जब गुरु ने वचन निकाल दिए, बब्बा का नाती सही हो गया, और सेठ जी ने 4 का 5 प्रकार को दान दे डालो। हाथ नहीं सिकोड़ा, गुरु का आशीर्वाद ऐसा लग गया कि सेठ भलीभूत हो गए। समझो, तो भाव जो अंदर से आते हैं वे भी तुम्हें उठाने के लिए आते हैं, और जो भाव आते हैं लोभ के वो गिराने के आते हैं। इससे तुम गिर जाते हो, उससे उठ जाते हो। देखो भाव तुम्हारे अंदर है, तो अब जो उपाय तुम्हारे भाव में उपाय आ गया है, इस उपाय को बदलना है, इस उपाय को बदलना है। हमें जो हमारे अंदर अच्छाई आई है उसको मानकर चलना है, जो अच्छाई आई है उसको नहीं मानना है। इसलिए बंधु कभी भी अपने जीवन में एक उतार कर रख लेना, अपने खाने में कमी करना, अपने रहन सहन में कमी करना, लेकिन भगवान के चरणों में गुणों का पूजन करने में अपने हाथ को कभी नहीं सिकोड़ना। भगवान को भगवान जानना और हाथ खोल के डालना, मुट्ठी बंद करके नहीं, हाथ खोल के डालना। कितनी देर तुम्हारे हाथ से चली जाए, और दिन देने में कभी हाथ नहीं सिकोड़ना चाहिए। सोचो कि आज की दृप कितने की बैठती है, ये रत्नों को नहीं देखिए, ये रत्न तो तुम्हारा माटी का खेल है। जैसी बहाओगे कुआं से पानी जैसा निकलेगा, जैसे ही झलाझल भरेगा, तो तुम्हारे कोठे से जब तुम्हारा हाथ दान की ओर जाएगा तो तुम्हारा कोठा भरने लगेगा। समझो,
खाली नहीं होगा। भगवान के चरणों में, भगवान की पूजा करने में ऐसे भाव को लगाना चाहिए कि हाथ पीछे ना जाए, आगे जाए। समझो, दीप जिनालय में दर्शन करने में ऐसी दीप चढ़ाना चाहिए। देखो, एक सेठ जी इतने मानी थे, उनके पास रत्नों का भंडार था। तो जब वो वंदना करने गए तो रत्न चढ़ाए उनने, हर जगह रत्न चढ़ाए। और एक सेठ जी के पास में पैसा ना था, मन था, तो उन्हें ज्वार के अन्न चढ़ाए। चावल के लिए पैसा नहीं था, समझ, चावल के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने ज्वार के अन्न ले लिया, क्योंकि उसका दाना बड़ा होता है, इसलिए उन्होंने उसको चढ़ाना चालू कर दिया। वही सेठ के पीछे लग गया। तो सेठ का जितना रतन था वो सब बिला गया, सब बिला गया। उसके ज्वार के दाने इतने अच्छे रतन बन के तैयार हो गए, इतने रतन बन के तैयार हो गए। तो हर इंसान जो दर्शन करने जाता है तो भैया ऐसा रतन किसने चढ़ाया अनमोल। देखो बंधु, ये भाव की कला है। ये भाव तुम्हारे ऊंचे उठे कि हमारे पास में आज चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, चलो मैं ये चढ़ा दूँ, खाली हाथ तो ना जाऊँ। इसलिए देखो तुम्हें कहाँ बिठा दिया। जब तुम अपने घर जाते हो तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बर्तन रत्नों से भरे दिखाई देते हैं।